नमस्ते। थ्री जॉ सेल्फ सेंटरिंग चक से राउंड स्टॉक टर्निंग करने के इस सत्र में आपका स्वागत है। चलिए इस सत्र को शुरू करते हैं। आइए अब इस सेशन के उद्देश्यों को जानें। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: वर्कपीस थ्री जॉ सेल्फ सेंटरिंग चक पर लगाना, सरफेस गेज के उपयोग से थ्री जॉ सेल्फ सेंटरिंग चक में वर्कपीस ट्रू करना, टूल पोस्ट में टूल सेट करना, राइट हैंड फेसिंग टूल के उपयोग से फेसिंग ऑपरेशन करना, आवश्यक डायमीटर तक टर्निंग टूल्स उपयोग में लाकर टर्निंग ऑपरेशन करना। आवश्यक टूल्स है लेथ मशीन, थ्री जॉ सेल्फ सेंटरिंग चक, सरफेस गेज, चक की, टूल पोस्ट, राइट हैंड फेसिंग टूल, शिम्स, टूल्स स्पैनर, टर्निंग टूल, आउटसाइड कैलिपर्स, स्टील रूल। अब हम थ्री जॉ चक और उसके हिस्सों को जानेंगे। थ्री जॉ चक सेल्फ सेंटरिंग चक के रूप में भी जाना जाता है। चक पर केवल ठीक से गोल या समान तीन सपाट एंगल वाले को ही थ्री जॉ चक पर लगाया जा सकता है। थ्री जॉ चक के निम्नलिखित भाग हैं: बॉडी, जॉस, क्राउन व्हील, पिनियन, बैक प्लेट। इस चक में सेटिंग करना आसान है और उन्हें पकड़ने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। कट की गहराई तुलनात्मक रूप से कम होती है और इसमें भारी जाप को टर्निंग नहीं किया जा सकता है। यदि वर्कपीस की सतह को आवश्यक डायमीटर तक मशीनिंग की आवश्यकता होती है तो टर्निंग ऑपरेशन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वर्कपीस या बेलनाकार सतह के बाहरी डायमीटर से अतिरिक्त सामग्री हटा दी जाती है। चलिए तो अब हम थ्री जॉ चक पर राउंड बार के टर्निंग ऑपरेशन पर चर्चा करें। राउंड वर्कपीस का चयन करें और वर्कपीस 74 mm लंबा और 30 mm डायमीटर हो यह सुनिश्चित करें। जाब को थ्री जॉ चक के अंदर रखें। चक के बाहर 50 mm टर्निंग के लिए पर्याप्त जगह छोड़ें। वर्कपीस को पर्याप्त पकड़ प्रदान करने के लिए चक की का उपयोग करके चक के जॉ को कस ले। चक के पास बेडवे पर एक सरफेस गेज लगाए। पिछले सेशन में चर्चा किए गए कार्य के क्रम अनुसार ट्रूइंग ऑपरेशन करें। टूल पोस्ट सीटिंग फेस साफ करें और सीटिंग फेस पर शिम्स लगाइए। फेसिंग टूल को टूल पोस्ट में शिम्स पर रखें और सेंटर की ऊंचाई समायोजित करें। सरफेस गेज के उपयोग से दोबारा ऊंचाई जांचें। सुनिश्चित करें कि इसका एक्सिस वर्कपीस के एक्सिस के समकोण पर है। मशीन लगभग 500 RPM पर सेट करें। 0.5 mm टूल फीड से फेसिंग ऑपरेशन करें। ऊपरी स्लाइड द्वारा जाब को और अंदर 0.5 mm से टूल आगे लाइए।
अनुक्रम को तब तक दोहराए जब तक आवश्यक मात्रा में मटेरियल निकल न जाए। जांचें और सुनिश्चित करें कि चिकनी सतह फिनिश प्राप्त की गई है और वर्कपीस की सतह पर कोई पिप नहीं है। टर्निंग टूल को टूल पोस्ट पर सेट करें और सुनिश्चित करें कि टूल की नोक और डेड सेंटर की नोक एक ही स्तर पर है। 25 mm डायमीटर को लंबाई के लिए टर्निंग ऑपरेशन करें। जांब को पलटे और इसे त्रिज्या चक के अंदर 25 mm रखें। दूसरी सिरे का फेस करें और सुनिश्चित करें कि जाब की कुल लंबाई 70 mm है। शेष लंबाई के लिए टर्निंग ऑपरेशन करें। टर्निंग ऑपरेशन तब तक जारी रखें जब तक कि जाब का डायमीटर दूसरी तरफ 25 mm तक कम ना हो जाए। रीकैप के लिए हमने सीखा है वर्कपीस त्रिज्या सेल्फ सेंटरिंग चक पर लगाना, सरफेस गेज के उपयोग से त्रिज्या सेल्फ सेंटरिंग चक में वर्कपीस ट्रू करना, टूल पोस्ट में टूल सेट करना, राइट हैंड फेसिंग टूल के उपयोग से फेसिंग ऑपरेशन करना, आवश्यक डायमीटर तक टर्निंग टूल्स उपयोग में लाकर टर्निंग ऑपरेशन करना। तो बस यही है 3 जॉ सेल्फ सेंटरिंग चक के राउंड स्टॉक टर्निंग करना। आशा है कि आप सभी अवधारणाओं को समझ गए होंगे। अगले सत्र में मिलते हैं।